आतंकी हाशिम मूसा की कुंडली सामने आ गई है। तो पाक एसएसजी का पूर्व कमांडर वो रह चुका है हाशिम मूसा, अब लश्कर तैयबा के लिए काम। तो जांच के दौरान मूसा की सेना की पृष्ठभूमि का खुलासा हुआ। 2024 में गांदरबल में भी आतंकी हमले को वो अंजाम दे चुका है। तो गांदरबल में मूसा ने सेना के 2 जवानों की हत्या, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पाक एसएसजी का पूर्व कमांडो हाशिम मूसा रह चुका है, अब लश्कर तैयबा के लिए वो काम करता है। तो जांच के दौरान मूसा की सेना की पृष्ठभूमि का खुलासा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2024 में गांदरबल में मूसा ने सेना के 2 जवानों की हत्या कर दी थी। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हाशिम मूसा की कुंडली बाहर आ गई है। पाक एसएसजी का पूर्व कमांडो हाशिम मूसा रह चुका है, तो अब लश्कर तैयबा के लिए मूसा काम करता है। तो जांच के दौरान मूसा की सेना की पृष्ठभूमि का भी खुलासा हुआ। 2024 में गांदरबल में भी आतंकी हमले को अंजाम दे चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आतंकी की जन्म कुंडली अब सामने आ गई है और लश्कर तैयबा के लिए अभी वो काम करता है। इससे पहले गांदरबल में भी कई घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है, क्या कुछ जानकारी? साहिल, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज है, हालांकि उन्होंने पहले यहाँ पे जो हाशिम मूसा है उसका नाम यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि पूरे जो एक तरतीब वहाँ पे प्लान जो तरतीब दिया गया था पहलगाम अटैक को कराने में, उसके पीछे जो हाशिम मूसा है उसका हाथ है। लेकिन अब पूरी और गहरी रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद जिस तरह से ये पता चला एजेंसीज को कि हाशिम मूसा दरअसल जो पाकिस्तानी सेना उनका एक फौजी था, अब वो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है पिछले कई सालों से। हालांकि कश्मीर में भी उन्होंने जाहिर की है, जैसे कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में जब वहां पे उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद जो गांदरबल का गगनगिर एरिया है जहां पे एक अटैक किया था। और अब पूरी तरह से यह खुलासा भी हो गया है कि जो यहाँ के लोकल टेररिस्ट है जिनके नाम भी शाया हुए हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ पे गाइड करना जो हाशिम मूसा की पूरी तरह से हिकमत अमली है। और पूरी तरह से उन्होंने प्लान भी बनाया था कि पहलगाम से अंजाम देना है, फिर किस रास्ते से भागना है, किस रास्ते को इख्तियार करना है। जिस तरह से जो जराये या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, एनआई की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट है, तो पूरी तरह से एक रिपोर्ट जब यहाँ पे कलेक्ट हुई है तो यहाँ पे सबसे जो टॉप नंबर पे यहाँ पे हाशिम मूसा का नाम आता है, क्योंकि वो एक ऐसा टेररिस्ट है जिन्होंने खुद यहाँ पे कश्मीर में भी उन्होंने यहाँ पे खुद अपनी जो प्रेजेंस दिखाई है। नॉर्थ कश्मीर में वो ज्यादातर रहे हैं, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनका जो ज्यादातर वो कीमन गाह रहा है, वो मरकज रहा है, वो नॉर्थ कश्मीर रहा है। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जब उड़ी का इलाका जो है वहां पे काफी ऐसे रास्ते हैं जहां से घुसपैठ के कोशिशें काफी आसान हो जाती है, खासकर सरमाई के दौरान, मौसमी सरमा के दौरान, जब यहाँ पे पहाड़ पूरी तरह से जो बर्फ से गिरी हुई रहती है। तो उस दौरान जो हाशिम मूसा है एक एक्टिव मिलिटेंट भी इसे कहा जाएगा, टेररिस्ट भी कहा जाएगा, जो इस वक्त हालांकि सूत्रों बता रहे हैं कि जिस तरह से जो एजेंसीज की प्रेजेंस इन दिनों पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो पहलगाम अटैक है उसी का तरतीब है, मास्टरमाइंड इसको बताया गया है, जिसका जो पाकिस्तानी सेना से भी ताल्लुक रहा है। तो आज वो लश्कर तैयबा कमांड है जम्मू कश्मीर में, पूरी तरह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनकी पूरी तरह से बागडोर इसी हाशिम मूसा है उसी के कंट्रोल में है। जी बिल्कुल। और निसार, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो आतंकी जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली भी यहाँ पर निकाली जा रही है। लगातार एक से दूसरे सिरे तक पहुँचने की कोशिश यहाँ पर जांच एजेंसियाँ कर रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में एनआईए जुटी हुई है और तमाम आतंकियों के खिलाफ अब जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर भी सक्रियता के साथ जो सुरक्षा बल है वो भी जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जांच एजेंसियां नजर आ रही हैं और अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है।
जी बिल्कुल साहिल, अगर देखा जाए तो 89 से यहाँ पे एक रणनीति रही है। जो भी आदेश यहाँ के जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं, जो भी उनको गाइडलाइन आती है, वो बॉर्डर के उस पार से आया है। चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का जो यहाँ पे कमांड थी, वो भी पाकिस्तान से ही कंट्रोल होती है। जो यहाँ के लश्कर तैयबा, जो TRF है, जो एक नई तंजीम है, ममनुआ तंजीम है, उनका पूरा कंट्रोल बॉर्डर के वहां से उनको पूरी तरह से जो आदेश आते हैं, जो हुक्मनामे आते हैं, तो उन्हीं हुक्मनामों को यहाँ पे अमल आवरी करने के लिए जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं, जो लोकल टेररिस्ट होते हैं, वो यहाँ उनको अपनाने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से ऐसे एक्टिविटीज यहाँ पे कर रही है। अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की जाए तो एक छोटे से वक्फे के दौरान कम ही दिनों में उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च किया, पूरी तरह से जांच पड़ताल की है, क्योंकि पहलगाम होटल्स की वहाँ पे पूरी तरह से CCTV फुटेज भी हासिल की है, रिकॉर्ड्स वहाँ पे हासिल की है। और जो बाईसरम वैली है जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे भी पूरी तरह से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। और जिस तरह से जो लोकल जो टेररिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मौजूद है, हालांकि उनकी जो लिस्ट भी है, एक बड़ी लिस्ट है, उनकी शाया भी हुई है। और पूरी तरह से जो गाइड, जो प्लान बनाया गया था, ये हमला जिस तरह से जो गगनगीर में पिछले साल वहां पे गांधरबल के गगनगीर में जो अंजाम दिया गया था, जो पहलगाम का अटैक हुआ है, हालांकि वहां पे खुली वादी थी, खुली वहां पे जो फजा थी, उस दौरान उन्हें काफी वहां पे वक्त भी मिला, जिस दौरान उन्होंने जिस अंदाज में गोलियां चलाई। हालांकि गगनगीर में इस कदर शिद्दत हमला नहीं था, लेकिन जो मास्टरमाइंड जो प्लान बन रहा है, वो बॉर्डर के उस पार बन रहा है। और यहाँ के लोकल मिलिटेंट्स उनको उस प्लान को फिर उस पर अमल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसीज भी काफी तकदव कर रही है, मेहनत कर रही है। खास पूरी तरह से एक वसी जाल कायम किया गया है, ताकि जो ये मिलिटेंट्स यहाँ पे है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो इस वक्त जो यहाँ के जो एक्टिव मिलिटेंट्स है, उनके लिए जमीन तंग कर दी गई है, खाकिस्तर कर दिए गए। उनके जो माविन होते हैं, वो मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद है। और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, जो उन तक ये खाने पीने की चीजें फराहम करते थे, उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, उन पर भी सख्ती की जा रही है। उनको मुख्तलिफ खानों में बंद रखा जा रहा है और उनसे लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ कंटिन्यू प्रोसेस जारी है और लगातार यहाँ पे ये जा रही है कि जो मिलिटेंसी का यहाँ पे नेटवर्क है, इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।